कूड़े पर लगातार सियासत। राजधानी दिल्ली की गरमाई हुई है। एमसीडी चुनाव नजदीक है, इस वजह से तू मैं की राजनीति आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच इस वक्त देखने को मिल रही है। और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी जी लाइव जुड़ चुके हैं, आपका बहुत स्वागत करते हुए। और आप तो यमुना की तमाम तस्वीरें भी दिखा रहे थे दर्शकों को, जहां पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। लेकिन आम आदमी पार्टी का सीधा सा सवाल है आपसे मनोज तिवारी जी, कूड़े का इतना अंबार है, ये बीजेपी का भ्रष्टाचार है, क्या है इस पर जवाब आपका? देखिए, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज लगभग 8.5 साल के बाद चित्रा जी, अरविंद केजरीवाल जी को ये समय मिला कि वो इस लैंडफिल साइट को देखने पहुँचे। लेकिन वहीं ये दुख भी होता है कि अगर आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं तो आपको ये लैंडफिल साइट, कूड़ा कितना निस्तारण हो रहा है, कितने ढलाव घर बंद हो गए, कितने कूड़े घर को बंद करके लाइब्रेरी शुरू कर दी गई, ये सब आपको बहुत पहले से हर साल सांसदों के साथ मीटिंग कर लेनी चाहिए। और उस मीटिंग में तब पता चलेगा कि आपका डिपार्टमेंट भले कोई ना हो, लेकिन आप एक विजन रखते हैं। लेकिन समस्या यह है कि न तो उनके पास मुख्यमंत्री के बाद एक भी डिपार्टमेंट है और न तो उनका विजन है। आज हम इसलिए यमुना जी गए कि हम हर साल यमुना जी में जाते हैं। पिछले साल भी चित्रा जी, आपको याद होगा, आपने भी रिपोर्टिंग की थी, आपने भी बताया था कि कैसे झाग और अमोनिया फास्फोरस के बीच हमारी बहनें उसमें डुबकी लगाने को मजबूर हैं। आज अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं हमारी माताएं, उनका बेटा हूं मैं, 40 लाख माताएं जब इस गंदी यमुना जी में जो पानी आपने गंदा कर दिया है उसमें जब डुबकी लगाएंगी तो आपको बेटा कहेंगी। ये जो चित्र आपके टीवी पर दिख रहा है, क्या ये चित्र कहीं से भी आपके उस वादे को पूरा करता है जो आपने 13 में कहा कि 5 साल में डुबकी लगाएंगे, फिर कहे 2 साल बाद लगाएंगे, उसके 2 साल बाद हम जा करके देख रहे हैं स्थिति वही है। तो अरविंद केजरीवाल जी के कहने और करने में बहुत अंतर है। लेकिन आप लोगों से भी जब कूड़े के पहाड़ पर सवाल करना तो आप लोग चले जाते हैं यमुना नदी। कूड़े के पहाड़ पर कौन जवाब देगा? एमसीडी तो आपके पास है ना, जिम्मेदारी तो उनकी है मनोज जी। हम देंगे, हम देंगे, हम देंगे, हम दे रहे हैं। आज हम यही जवाब देने आए हैं चित्रा जी। हमने तो, आपने सिर्फ बात कही तो हमने यमुना जी का एक ये बात बताया कि अरविंद केजरीवाल जी के जो सीधे अपने अधिकार में है उसका क्या स्थिति है। रही बात लैंडफिल साइट की, आप देखिए इस लैंडफिल साइट को हमने 65 फीट कम किया है। और चित्रा जी, मैं आपको विधिवत एक स्टेटमेंट दे रहा हूं कि पिछले 5 साल में हमने डोर टू डोर कूड़ा उठाकर घरों के इस दिल्ली से लगभग 1800 ढलाव घर, मतलब छोटा छोटा कूड़ा घर, उसको समाप्त कर दिया। और कई जगह तो वहाँ लाइब्रेरी बन गई है और कई जगह हम उसको बनाने जा रहे हैं। कई जगह वहाँ ऐसी चीज जहाँ जनता बैठेगी वैसा बना दिया। रही बात लैंडफिल साइट की, इस लैंडफिल साइट को बनाने के लिए जो फंड आता है वही अरविंद केजरीवाल जी ने रोका। और न सिर्फ रोका बल्कि कोर्ट के कहने के बावजूद भी जारी नहीं किया। फिर भी हम इसको 65 फीट कम किए हैं। फिर भी हमने 65 फीट कम किया। और आज आपको हम बता दें, जिस स्पीड से हम 2.5 करोड़ लोगों के रहने वाली दिल्ली से निकालते हैं और लैंडफिल साइट को जिस प्रकार से हम घटा भी रहे हैं और छोटे छोटे कूड़ा घर हटा भी रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी थी जिसने कर लिया। अदरवाइज आप देखिए, वो चाहते थे कि हम दिल्ली को शराब नगरी बनाएं, आज दिल्ली को हम पार्क नगरी बनाए हुए हैं। आप भारत वंदना पार्क देखिए, हमने नाले के पानी से झील बनाई है। हम सब एमसीडी जितने काम करी है, आप देखिए दिल्ली सुबह शाम किसके पार्क में रहती है? या तो एमसीडी का पार्क होता है या तो फिर डीडीए का पार्क है। यहां भी कोई दिल्ली सरकार ने कुछ नहीं किया। तो मैं अरविंद केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं, अगर आप सही में गंभीर हैं तो क्या इन 8 सालों में आप इस लैंडफिल साइट के ऊपर एक बार मीटिंग सांसदों से नहीं कर सकते? ठीक है, कुलदीप जी हमारे साथ विधायक जुड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी के, वो आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। मैं उनके पास जाऊंगी, लेकिन उसके पहले एक और सवाल, जो आरोप आपके ऊपर आज सीधे मुख्यमंत्री की ओर से लगाए गए हैं मनोज जी, उनका ये कहना है कि बीजेपी 24 घंटे खाली पैसे का रोना रोती रहती है।
15 साल में 2 लाख करोड़ रुपए खर्च किए, जिसमें से 1 लाख करोड़ दिल्ली सरकार की ओर से दिया गया है। तो ये जो आरोप आप लोगों की ओर से लगाया जा रहा है कि पैसे नहीं देती है दिल्ली सरकार, ये पूरी तरह से गलत है। मनोज जी, आ रही हूं कुलदीप जी इसके बाद। ये नहीं, निश्चित रूप से मैं बताऊं, ये सरासर वो झूठ बोल रहे हैं। कोर्ट का ऑर्डर है, उसके बाद भी उन्होंने नहीं दिया, जिसके कारण मजबूरी में हम लोगों को एमसीडी के यूनिफिकेशन का निर्णय लेना पड़ा, जिसके लिए हम अमित शाह जी का धन्यवाद करते हैं। और आज जब से एमसीडी का कार्यकाल समाप्त हुआ है, लगभग 6 महीना हो गया। चित्रा जी, आप चल के गलियों में देखिए हमने किस प्रकार से नालों को, नलियों को, गलियों को साफ करके लोगों को देना शुरू किया है। पार्कों में हमने लोगों को जिम बना करके दिया। ये सब कुछ एमसीडी ने किया, वो किसी कूड़े और को ने मुद्दा नहीं। बना रहे हैं बाकी तो मनोज जी, बातें करने वो के कह लिए रहे हैं कि अरविंद इस बार केजरीवाल का जी कुछ मुद्दा भी कह कूड़ा सकते हैं। रहेगा और कूड़े पर बीजेपी हारेगी और बीजेपी के भी कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी को वोट करेंगे। वो इस दावे का दम भर रहे थे आज। हम बहुत स्वागत करते हैं, प्रदूषण मुद्दा होना चाहिए। और दिल्ली में प्रदूषण कैसे कैसे फैला है, इसका पूरी दिल्ली चर्चा कर रही है। हम भी इसीलिए आज यमुना जी पर गए थे। क्या यमुना जी में 40 लाख लोग डुबकी लगाएंगे, उन माताओं बहनों को साफ पानी नहीं मिलना चाहिए? चित्रा जी, क्या सिर्फ आप एक बार दूसरी कुलदीप जी, कमियों को ही दिखाते रहेंगे? ठीक है, तो आइए हम चलते हैं। हाँ, क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए। नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।